हेलो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के बारे में जो 2021 में हुआ था। तो इसमें अगर देखें हम तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स कितने रहते हैं 200। मतलब एक क्वेश्चन जो रहता है वो कितने मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का था। और इसमें माइनस मार्किंग कितनी थी, 1/4 की माइनस मार्किंग थी। तो ये जो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम होता है ये 2 पार्ट में होता है। एक होता है परिसीमित भर्ती और एक होता है सीधी भर्ती। परिसीमित भर्ती किनके लिए है? जो आंगनबाड़ी में पहले से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए है। और सीधी भर्ती किनके लिए है? वो सबके लिए है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ओनली एलिजिबल किसके लिए है? केवल गर्ल्स ही भर सकती हैं इस पोस्ट को। और बहुत अच्छी पोस्ट है, आप सबको तैयारी करनी चाहिए इसके लिए। और इसका एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है। पिछले बार भी एग्ज़ाम हुआ था, मैंने टॉपर्स के मार्क्स लिख के रखे हुए हैं, वो हम देखेंगे आगे। उससे पहले थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं इसका कि इस एग्ज़ाम की तैयारी हमें करनी कैसी है, हमें पढ़ना कैसे है, हमारा अप्रोच जो है एग्ज़ाम का वो कैसा रहना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अगर आपको पता होगी बहुत अच्छी अप्रोच, तो आपकी उसी अकॉर्डिंग बहुत अच्छे नंबर भी आने वाले हैं। तो हम यहाँ अप्रोच की ही बात करेंगे कि हमें अपनी अप्रोच रखनी कैसे है। और मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि इस एग्ज़ाम को निकालना उतनी भी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि इतना कंपटीशन है, इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे, लाख बच्चे भरेंगे, 2 लाख बच्चे भरेंगे, लेकिन पोस्ट इतनी कम है, सिलेक्शन कैसे होगी? तो मैं बता दूँ, ये 2 लाख जो बच्चे भरने वाले हैं फॉर्म, है ना, इसमें से 70 से 80% बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं। बस 20 से 30% बच्चे पढ़ने वाले होंगे। मतलब अगर हम बात करें उससे भी कम, अगर एवरेज में हम बोलूँ तो 2 लाख बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं ना, तो उसमें से पढ़ने वाले बच्चे बस 5 से 10 हज़ार होंगे। उससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। और क्योंकि इस पोस्ट को केवल गर्ल्स ही भर सकते हैं, तो और कंपटीशन नहीं है। आपका तो लड़कियों लड़कियों के बीच कंपटीशन हो गया ना, तो फिर एग्ज़ाम निकालना और आसान है। तो इसमें अगर हम नंबर मार्किंग की बात करें तो परिसीमित भर्ती और सीधी भर्ती का सिलेबस सेम है। पहले तो बता दूं, दोनों का सिलेबस क्या है, एकदम सेम है, लेकिन जो नंबर का डिवीज़न है वो अलग अलग है। जैसे अगर परिसीमित भर्ती की बात करें तो इसमें महिला एवं बाल विकास से आप कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज और रीजनिंग के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज, ये दोनों बेसिक ही रहेगा। छत्तीसगढ़ लैंग्वेज तो बेसिक रहेगा, 20 नंबर के आएंगे। इंग्लिश 10 नंबर का आएगा। मैथ्स 20 नंबर का आएगा। और इसको आप इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। मतलब मेहनत तो करनी है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नंबर नहीं लाना है। अगर आप यहाँ देखें, महिला एवं बाल विकास 120 नंबर का आता है, अगर आप इसमें 90 नंबर ले आएँ। जनरल नॉलेज और रीजनिंग दोनों मिला के 30 नंबर का आता है, लेकिन इसमें अप्रॉक्स 15 नंबर समथिंग रीजनिंग होता है, जिसमें रीजनिंग में फुल टू 4 स्कोर किया जा सकता है। तो इसमें मैं सोचा हूँ कि आप कम ही एक टारगेट बना के रखो, लेकिन इतना ही आपको लाना है, इतना तो लाना ही लाना है मिनिमम। तो 30 में से 15 मार्क्स आ गए इसमें जीके और रीजनिंग में। हिंदी और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज ये 20 नंबर का आता है, इसमें अगर आपके आ गए 10 नंबर। इंग्लिश जो कि 10 मार्क्स का आता है, इसमें आ गए आपके 5 नंबर। और जो मैथ्स है, मैथ्स 20 मार्क्स का आता है, इसमें हमको 20 में 20 लाना है। मैथ्स 20 मार्क का आता है और इसमें हमको 20 में 20 लाना है। यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग लगता है लोगों को। मतलब बहुत लोगों के लिए तो मैथ्स ईजी होगा, हाँ मैथ्स तो ईजी है, लेकिन जो मैथ्स से डरते हैं उनके लिए लगता है कि कैसे मैथ्स में 20 नंबर लाएंगे। तो आप बने रहें आगे तक इस वीडियो के साथ। मैं मैथ्स की ही मेनली स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, और हम 20 में से 20 लाएंगे इस पेपर में। तो अगर आपके मिनिमम इतने इतने नंबर भी आ जाते हैं, तो आपके कितने मार्क्स आ गए? 140 मार्क्स। कितने में? आउट ऑफ 200।
और अगर हम यहाँ टॉपर की बात करें, यहाँ टॉपर के मैंने नंबर लिखे हैं। परिसीमित भर्ती में जो फर्स्ट रैंक जिनका आया था उनका 151 नंबर था, और जो 10th रैंक था उनका 124 नंबर था। मतलब अगर आप 140 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपका नाम टॉप 10 में होगा और आपकी सिलेक्शन क्या हो जाएगी, पक्की। आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। और हमें क्या करना है, अपनी सिलेक्शन को पक्का ही करना है ना। ये तो मैंने मिनिमम मार्क्स रखे हैं। अगर आप चाहें तो ये महिला एवं बाल विकास वाला पेपर में 90 मैंने मिनिमम लिखा है, आप चाहें तो 100 ले आइए 120 में, और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ये तो मिनिमम है, इतना तो आपको लाना ही है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सीधी भर्ती, अगर सीधी भर्ती की बात करें, सीधी भर्ती में बात करें तो इसमें महिला एवं बाल विकास में के 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग और जीके मिला के। इसमें वेटेज ज़्यादा है क्योंकि ये सबके लिए है ना। जो परिसीमित भर्ती था वो केवल आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए था, और उनका ज़्यादा नॉलेज किस में है, काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी में, इसलिए महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन इनमें पूछे गए थे। लेकिन जो आंगनबाड़ी में काम नहीं करता है, उनको आंगनबाड़ी के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, इसलिए इसमें इसका वेटेज कम कर दिया गया है। तो महिला एवं बाल विकास के 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन नहीं, 40 नंबर के आएंगे 20 क्वेश्चन। रीजनिंग और जीके 80 नंबर, ये इसका वेटेज ज़्यादा है। पूरा गेम चेंजर आप लोगों का यही है सीधी भर्ती वाले लोगों के लिए। हिंदी और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज 30 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का, और यहाँ मैथ्स भी कितने नंबर का आता है सीधी भर्ती में, 30 मार्क्स का मैथ है। तो यहाँ पे मैथ्स का भी वेटेज ज़्यादा है, और हम लोग क्या करेंगे, इस मैथ्स में भी 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे। अगर मिनिमम नंबर की बात करूँ मैं, तो महिला एवं बाल विकास में से 40 में से आपको मिनिमम 30 लाना है। रीजनिंग एंड जीके ये 80, इसमें अप्रॉक्स 40 नंबर रीजनिंग होगा तो 40 तो आराम से आ जाएगा जीके में, और बाकी 40 नंबर में से आपको 60 स्कोर करना है। जीके तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जनरल वालों के लिए है। अगर इसमें आप 60 ले आए, हिंदी और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में 30 में से 15 ले आए, इंग्लिश में से 20 में से 10 ले आए, मैथ्स में से 30 में से 30 लाना है, इसको मैंने कम नहीं किया है। रीजनिंग और मैथ्स के मार्क्स मैं फुल लेके चल रहा हूँ कि आप पूरा में पूरा बनाएंगे। अगर आप इतना मिनिमम भी ले आते हैं तो कितना आ जाएगा, 135 मार्क्स, तब भी आप टॉप में रहेंगे, टॉप 20 में। यहाँ देखिए टॉपर का मार्क्स पिछले बार कितना था, 156.742, और 10th रैंक वाले का मार्क कितना था, 143.258। तो आपको तो अप्रॉक्स 135 140 टारगेट करना ही है, तभी आपकी सिलेक्शन पक्की हो पाएगी। तो यहाँ हम मेनली बात करने वाले थे मैथ्स के सिलेबस की, कि मैथ्स में हमको कैसे परिसीमित वाले को 20 आउट ऑफ 20 लाना है, और सीधी भर्ती वाले लोगों को 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आने हैं। अगर हम मैथ्स का सिलेबस देखें तो मैथ्स का सिलेबस दोनों के लिए, चाहे वो परिसीमित भर्ती हो चाहे सीधी भर्ती हो, दोनों के लिए मैथ्स का सिलेबस सेम है। पहला क्या है, डेसिमल सिस्टम, जिसको दशमलव प्रणाली बोलते हैं। ऑड एंड इवन मतलब सम संख्या और विषम संख्या। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मतलब गुणा करना और भाग करना, जो बेसिक गुणा भाग है वही आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन आएंगे। एवरेज औसत निकालना। परसेंटेज प्रतिशत वाले क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और एरिया एस्टिमेशन। एरिया एस्टिमेशन ये बहुत इजी है। हालांकि पिछले बार के बच्चों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि एरिया एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन उनको हार्ड लग रहे थे, लेकिन इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें कॉमन सेंस यूज़ होता है। कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि जो पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो बस आपको पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना है, मैथ्स में टेंशन ही नहीं लेना है। मैथ्स का सिलेबस बहुत छोटा है, मतलब आप 10-12 दिन 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे आराम से सिलेबस मैथ्स का। मतलब 9 टॉपिक है ना,
तो आपको 9 दिन लगेंगे। समझ रहे हो मेरे बात? तो बस आपको मैथ्स में इतने ही टॉपिक करने हैं, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन आगे हम देखेंगे जब एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। जैसे सीधी जो परिसीमित भर्ती हुआ था 20 मार्क्स का आया था इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या था, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम मैच करके देख रहे हैं कि सिलेबस से हमारे एग्जाम में आता भी है कि नहीं आता है। पता चला सिलेबस के हिसाब से पढ़े और एग्जाम में आया ही नहीं, रोलिंग सिलेबस से तो आया ही नहीं कुछ। तो इसलिए मैंने पहले मैथ्स का सिलेबस लिखा है, फिर पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके टॉपिक लिखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। और हमें अपनी पूरी तैयारी सिलेबस को ध्यान में ही रख के करनी है। देखिए एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन परिसीमित भर्ती जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उसमें जो पहला क्वेश्चन था रेशियो का, तो रेशियो कहाँ है? रेशियो यहाँ भी है, मतलब ये वाला तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। इस सिलेबस से एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद क्या है, देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर और एलिगेशन डायरेक्ट सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मिक्सचर और एलिगेशन के जो क्वेश्चन हैं वो रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज का यूज़ करके बनते हैं, इसलिए इन्होंने मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन दे दिया। तीसरा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। प्रॉफिट और लॉस सिलेबस में है, ठीक है। एरिया का क्वेश्चन, एरिया सिलेबस में है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सिलेबस में था। मिक्सचर एलिगेशन एक और मिक्सचर वाला क्वेश्चन था, वो भी रेशियो और परसेंटेज का यूज़ करके ही बन जाएगा, तो इसी कैटेगरी में आ जाएगा रेशियो परसेंटेज के। सातवां क्या है, सिंप्लीफिकेशन। जो सातवां क्वेश्चन आया था वो सिंप्लीफिकेशन का था। सिंप्लीफिकेशन ये दोनों में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑड एंड इवन। फिर देखो एवरेज का 2 क्वेश्चन आया था, अरे नहीं सॉरी, 8वां क्या है, एवरेज। एवरेज है क्या सिलेबस में? हाँ एवरेज भी है सिलेबस में, तो एवरेज का क्वेश्चन भी आया था। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन है क्या सिलेबस में? है सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये भी सिंप्लीफिकेशन में ही तो आता है। और डेसिमल सिस्टम है क्या सिलेबस में? हाँ सिलेबस में है। तो यहाँ देखो सिलेबस का हर एक टॉपिक से क्वेश्चन एक आया था, मतलब अगर 9 टॉपिक दिए हैं सिलेबस में तो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपका आया था। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, तो टोटल 10 क्वेश्चन आए थे परिसीमित भर्ती में। तो अगर हम देखें यहाँ पे परिसीमित भर्ती का पूरा जो क्वेश्चन था वो सिलेबस के ऊपर बेस था, तो हमें सिलेबस से बाहर पढ़ाई नहीं करनी है एक भी। क्या मतलब आप दिन रात दूसरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे कठिन वाले और वो एग्ज़ाम में आए ही ना। एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको एकदम सही से सिलेबस को ढंग से देखना है और उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जो सीधी भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था, खुली सीधी भर्ती, उसमें 30 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन थे। तो 30 मार्क्स के जो मैथ के क्वेश्चन थे उसमें जो पहला क्वेश्चन था एलिगेशन का था, तो ये सिलेबस में था। सिंपल इंटरेस्ट ये भी सिलेबस में था, कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी सिलेबस में था। ये सिंपल लॉजिक बेस्ड एक था क्वेश्चन, वो कॉमन सेंस से बन जाता, तो उसमें सिलेबस होने ना होने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन है सिलेबस में, सिंप्लीफिकेशन है। प्रॉफिट लॉस है। एस्टिमेशन ऑफ एरिया आया था, रेशियो प्रोपोर्शन आया था। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सिलेबस में ही है, आए थे। ये देखो एक नया टॉपिक है, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ दिया था सीधी भर्ती में, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन आए थे। तो आपको स्पीड और डिस्टेंस भी पढ़ना है, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एलसीएम एचसीएफ ये भी सिलेबस में मेंशन नहीं है अलग से, लेकिन इसके भी क्वेश्चन आए थे। ये देखो टाइम एंड वर्क, ये तो ये जो 3 टॉपिक हो गए ये आपके सिलेबस में और बढ़ गए। सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये 3 टॉपिक और एक्स्ट्रा करके जाने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ताकि एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चन के आने की नए टॉपिक से, तो इन्हीं 3 टॉपिक से आएगी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी।
और उसके बाद एस्टिमेशन। आपको बस एग्ज़ाम में इतने ही टॉपिक पढ़ के जाने हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपको सब आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है मैथ्स में तो आपको तो पहले इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपको कुछ नया पढ़ना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पढ़ लो। क्या है, देखो सिलेबस इतना बड़ा रहता है, सिलेबस इतना बड़ा रहता है, लेकिन उसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 90% जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो बस इतना ही पार्ट रहता है। ये 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे एग्ज़ाम में, और आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में इधर टाइम देते रहते हो। 90% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 10% कहाँ से आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो आपको ये पढ़ने में फ़ायदा है कि ये पढ़ने में फ़ायदा है। आप यहाँ टाइम दो ना, ये जो छोटे से एरिया में 90% जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ टाइम दो, यहाँ टाइम ही मत दो। ये 10% क्वेश्चन छोड़ दो। किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए आपको 70 से 75% बस स्कोर करना रहता है। अब आप तो 25 से 30% ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो, उतने तो टॉपर के भी नहीं आते। पिछले बार 200 में से कितने मार्क्स आए थे टॉपर के? मान लेते हैं अगर 140 आए होंगे, जो कि 145 है समथिंग, तो कितना परसेंट, अगर इसका परसेंटेज निकाले तो कितना परसेंट हो गया ये? 70%। तो 70% लाया इसने और टॉप कर दिया। आपको बस 90% जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें फोकस करना है, 10% को छोड़ दीजिए, इसमें मैक्सिमम टाइम दीजिए। जो टॉपिक बताया हूँ पहले उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ मेरे को और मैथ्स पढ़ना है तो आप फिर जाके पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने वीडियो में डिस्कस किया है महिला पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है, ऊपर बेसिक से कौन से सब्जेक्ट जो हैं कितने नंबर्स के आते हैं, और हमने मैथ्स का जो सिलेबस है उसको हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि कितने कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, मैथ्स का सिलेबस क्या है, और सिलेबस से क्वेश्चन आए भी हैं कि नहीं आए हैं, और आपको मैथ्स में कितना पढ़ना है, ये सब हमने देख लिया। और हमारा टारगेट क्या है परिसीमित भर्ती में, 20 में 20 लाना है मैथ्स में, और सीधी भर्ती वालों को 30 में 30 लाना है। कुछ होंगे यहाँ जो दोनों को ऑप्ट करेंगे, परिसीमित भर्ती भी और सीधी भर्ती भी। तो आपका ये तो मैं कंफर्म करवा दूंगा कि मैथ्स में आपका 20 में 20 आ रहा है और इसमें 30 में 30 आएगा। बाकी जो रीजनिंग है, अगर रीजनिंग में भी 15 क्वेश्चन आए हैं तो 15 में हम 15 ला सकते हैं रीजनिंग में, और इधर 40 नंबर आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन सीधी भर्ती में, तो उसमें भी हम 40 में 40 कैसे ला सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर आगे हम इस चैनल में बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम टफ़ है या एग्ज़ाम में इतने कम नंबर ऑफ़ पोस्ट आए हैं या फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, 3 लाख बच्चे भरेंगे। सबसे पहला जो थॉट है हमारे दिमाग में यही आता है कि अरे यार पोस्ट कितना है, देखो पोस्ट कितना पोस्ट आया है, 200 पोस्ट आया है, हो गया। वहीं हम हिम्मत हार जाते हैं कि अब 200 पोस्ट में कैसे होगा, पढ़ने वाले तो इतने सारे हैं, 2 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो हम उसमें कहाँ रहेंगे। तो ये सब नहीं सोचना है। आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि अगर 100 पोस्ट भी निकले तो आप टॉप 10 में रहो, है ना। और उसी के हिसाब से हम आगे सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पसंद आई, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स का, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं ताकि आपकी हेल्प हो सके एग्ज़ाम में, तो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। जितना ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे इस चैनल पे, उसी के हिसाब से मेरा भी मन करेगा वीडियो बनाने का। खैर मैं तो सोच रहा हूँ लेकिन मैथ्स कवर करवा ही दूँ। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग मैथ्स
चाहते हैं कि मैं मैथ्स कवर करवा दूँ यूट्यूब में फ्री पे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं मैथ्स के जितने क्वेश्चन आए हैं, सीधी भर्ती में 10 क्वेश्चन आए थे टोटल 20 नंबर के, तो हम एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने इजी क्वेश्चन थे। अगर आपने मैथ्स ठीक से भी नहीं पढ़ा, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा होता ना तो बन जाता है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके बाद दूसरा वीडियो देख लीजिएगा आप, जिसमें मैं अपलोड करूँगा सीधी भर्ती के जो 10 क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करके। ठीक है, थैंक यू।